महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा स्टैंड टूट गया है तो कोई फ्रेम थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आए तो माफ़ करना। आज ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 1800 के करीब हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज हम बड़े गंभीर विषय पे बात करेंगे। उद्धव ठाकरे जो हैं, जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा हिंदुत्व जो है वो बीजेपी जैसा नहीं है और वैसा नहीं है और हम कट्टर हिंदूवादी हैं और हमने जो है वो राम मंदिर के लिए पहला स्टेप उठाया था, बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ी थी और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो छद्मवादी है। ऐसी कुछ बातें वो कहते आए हैं कई सालों से। अब उदयनिधि मारन ने कहा है कि सनातन धर्म को ख़त्म करना है। ये जो INDIA गठबंधन है उसके उद्धव ठाकरे जो है बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी भी उसमें शामिल है। तो कुछ सवाल पूछे जाने लाजमी है। क्या वो INDIA को छोड़ देंगे या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है? दोनों में से एक बात स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। आप हिंदुत्व का नाम लेके हिंदुओं को ख़त्म करने वालों के साथ रहेंगे, सनातन धर्म को समूल नष्ट करने वालों के साथ आप साथ में हैं और आप कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। जो राम के नाम से नफरत करते हैं आप उनके साथ में हैं, जो कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है आप उनके साथ में, और आप कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। तो ये कैसा हिंदुत्ववाद है भाई? आप हर वाद पे, हर हिंदूवादी चीज़ों पे विरोध करते हैं और आप हिंदुत्ववादी हैं। वो एक जो जिसको मुंह का बवासीर है वो संजय रावत, वो आज भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। कुछ एक उसके पिछवाड़े का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। काम अदालत की वजह से बीच में छूट गया। हमारी अदालतें भी तो ऐसी हैं ना, पूरे खिलाफ इनके सबूत है। मेडिकल ग्राउंड पे लालू प्रसाद यादव बाहर घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, भाषणबाजी दे रहे हैं, मटन खा रहे हैं, बीमार हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते, इसलिए कोर्ट ने उनको जमानत दी हुई है। कोर्ट को आँखों के सामने दिखते हैं उनके वीडियो, उसके बावजूद भी उनको जमानत पे छोड़ा हुआ है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। मेरा मूलतः सवाल उद्धव ठाकरे से है, ये आपका हिंदुत्व कैसा है भाई? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, बहुत आप जो है बीजेपी को कोसते हैं और बीजेपी के एजेंडे को कोसते हैं और उनसे बड़े हिंदुत्ववादी हम हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं। तो जब सनातन का ही विनाश करने पे तुले हुए हैं, एक नहीं, आपके INDIA के ग्रुप के अखिलेश यादव के जो अभिन्न मित्र हैं और जो बड़ी पोस्ट पे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदुओं को गालियां देते हैं, देवी देवताओं को। मतलब गौतम करके एक MLA हैं अरविंद केजरीवाल के, वो हिंदुओं को गालियां देते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता हैं छत्तीसगढ़ में जो रोज़ हिंदुओं को गालियां देते हैं। ममता बनर्जी जो है जय श्री राम बोलने पे पाबंदी लगा देती है, जेल भेज देती है। बचा कौन? और कौन है जो आपके INDIA में जो हिंदुओं को नहीं कोसता हो? और आप अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बोलते हैं, तो फिर आप INDIA छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आपका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है उद्धव ठाकरे जी। आप अपने ऊपर चल रहे ED और CBI के जंजाल से बचने के लिए इनके साथ खड़े हुए हैं। आप सत्ता के लिए इनके साथ खड़े हुए हैं। आपको चलाना नहीं आता सत्ता, लेकिन आप सत्ता के लिए साथ खड़े हुए। आपको मिली थी सत्ता, आप ऑफिस ही नहीं गए। और आपने हिंदुओं के लिए क्या किया भाई? पालघर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी
आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। वो मॉब लिंचिंग नहीं थी क्या? उस पर कोई नहीं बोला आपके साथ में? ये न कांग्रेस बोली, न अरविंद केजरीवाल बोला, न और कोई पार्टियां बोली, न अखिलेश यादव बोले। वो मॉब लिंचिंग नहीं बोलते उसको। अखलाक याद आता है आपको आज भी। ये कैसा तुष्टिकरण है उद्धव ठाकरे जी? जनता सब समझती है, आप जनता को बेवकूफ़ मत समझो। आपने इतने साल बेवकूफ़ बना लिया। बाला साहब ठाकरे के साथ जनता खड़ी हुई थी, हिंदू बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि वो हिंदुत्व की चिंता करते थे, हिंदू धर्म की चिंता करते थे, उसके लिए लड़ते थे, इसलिए खड़ा हुआ था। आपके साथ सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा होगा कि आप जो है बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, और हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुओं को समूल नाश करने वालों के साथ आप हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, और आप अपेक्षा रखते हैं कि हिंदू आपके साथ खड़ा रहेगा। मौत स्वार्थी, धर्म विरोधी, देश विरोधी व्यक्ति ही आपके साथ खड़ा रहेगा, और ऐसे लोग बहुत सारे नहीं हैं देश में, बहुत कम है। मुझे तो एक दो बयान और, ये जो खड़गे का बेटा बोलता है हिंदुओं के खिलाफ, केरल वाले तो बोलते ही हैं, कांग्रेस बोलती ही है, मुस्लिम लीग बोलती है, ओवैसी बोलता ही है। एक दो बयान और, आपके सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है। ये सर्वे झूठे जो पैसे दे के लोग करवा रहे हैं, कितने भी करवा लें, हिंदुओं के खिलाफ खड़े रहने वाली पार्टी इस देश में अब राज नहीं करेगी। पहले बहुत किया, झूठे हिंदू नाम रख के। और आप भले ही आप बाला साहब ठाकरे साहब की संतान हैं, वो आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप में गुण उनके नहीं है। खाली भाषणबाजी दे के और गालीबाजी करके नेता नहीं बना जाता, सोचना पड़ता है। सिर्फ सत्ता सुख के लिए नेता नहीं बनता। नेता वही होता है जो जनता के सुख की सोचता है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे अपेक्षा है कि उद्धव ठाकरे का इस बारे में जवाब कभी ना कभी आएगा। मुझे लगता नहीं है कि वो देंगे, पर अपेक्षा ज़रूर है। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, चाहे 1 रुपये क्यों ना हो। महादेव।